ये भगवान श्री कृष्ण ने बात बोली है कि जो आदमी जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेंगे। और कर्मों का मतलब कोई काम करना नहीं होता, कर्मों का मतलब सोचना भी होता है। अब 2-3 मिनट मेरे प्रवचन सुन ली लो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इट मींस अगर तुम किसी का बुरा सोच भी रहे हो तो ये भी तुम्हारा बुरा कर्म है, ये कर्म हो चुका है। और अगर तुमने बुरा कर्म कर दी है तो फल तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। ये बात तो मैं अपनी लाइफ में बहुत बार देख चुका हूं कि कर्म फल भुगतना पड़ता है। और आज मैं बता रहा हूं, आज अगर मैं सीए हूं या अगर मैं 11 साल के बाद इस मुकाम पे हूं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, बट भगवान जानता है कि आज तक जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी मस्ती में पढ़ा रहा हूं। आपने कई बार देखा भी होगा, जब मैं अपनी क्लास के अंदर होता हूं, मैं अपनी मस्ती के अंदर होता हूं, मैं कई हरकतें भी करता हूं। ये डमरू, कई बच्चे कहते हैं क्या डमरू लेके आता है, कई लोग बोलते हैं भाई क्या डांस वांस करता है। भाई करता हूं, दिक्कत है क्या तुम्हें? दिक्कत है, और करूंगा, लो करूंगा, और डमरू और बजाऊंगा, सुनते रहो मेरा डमरू। भाई जो चीज मुझे अच्छी लगेगी, मैं ऑलवेज कहता हूं कि मेरे बच्चों को समझाने के लिए अगर मुझे पागल भी बनना पड़े, मैं पागल बनने को तैयार हूं। जो करना है बोल लो, तुम्हारे बोलने से क्या हो जाएगा? अगर किसी के बोलने से हो जाता तो फिर तो मैं कब का ही खत्म नहीं हो चुका होता। फिर तो भाई साहब लोग स्टाफ देके बैठ जाते, था खत्म था, ओके टाटा बाय बाय जय हिंद। ऐसे दुनिया इंसान खत्म नहीं हुआ करते भाई साहब। तो सिंपल सी बात है, अगर आदमी कोई जैसे कर्म करेगा वो वैसे फल मिलेंगे, ठीक है। और आजकल आज सारी की सारी दुनिया झूठ की है, प्योर झूठ की दुनिया भरी पड़ी है भाई साहब आजकल। चलो मैं आता हूँ, अब मैं 2 मिनट, आजकल ना मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर ही भाई साहब, आपको देखना यूट्यूब के ऊपर भी, छोड़ो चलो, मतलब आजकल लाइव, जैसे अभी तो हमारे 272 बच्चा बैठा है, ये 272 बच्चा ओरिजिनल है, हम तो अपनी क्लास का ओरिजिनल बच्चा है। कभी देखना 2-3 हजार लोग लाइव दिखा रहे होते हैं, नीचे कमेंट में 5 कमेंट आ रहे हैं, लाइक खरीदे जा रहे हैं, व्यूज खरीदे जा रहे हैं। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मैं कह रहा हूं एक ऐसा माया जाल, एक झूठ का माया जाल हो चुका है जिसमें बच्चा ही फंस चुका है। और बच्चा पता है फंस कौन रहा है? बच्चा, स्टूडेंट। क्योंकि ना उसके ऊपर इतनी ओवर एक्सेस इंफॉर्मेशन उसके पास आ चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि सही क्या और गलत क्या। हमारे टाइम पे ऐसा होता नहीं था, सही बता रहा हूं, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता सर। हमने क्लियर की सही है यार, हमने बिना यूट्यूब के क्लियर की है। हमारे टाइम में यूट्यूब था ही नहीं, हम भाई साहब घिसाई कर करके मतलब 3 ऐसी घिसाई हमारी होती थी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हम तरस जाते थे, हमारा टीचर है कि यूट्यूब पे क्लास ही डाल दे। उस टाइम यूट्यूब का जमाना ही था ना, आज से 11 साल पहले, बट फिर भी हमारा रिजल्ट आ गया। आजकल यूट्यूब पे इतना कुछ है, उसके बाद भी बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो इतनी ओवर इंफॉर्मेशन हो चुकी है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या। उसके बाद 10-20 टीचरों की बुक्स पढ़ी हैं, सारा कुछ गैलरी में सेव है, जब वो पढ़ने के लिए बैठते हो तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे पढ़ना क्या। और ओवर इंफॉर्मेशन के चक्कर में वो आधा कंफ्यूज है और उसका करियर खराब होता जा रहा है। उसको ये पता लग ही नहीं रहा है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये रियलिटी है सर। उसका करियर वो अपने हाथों से खुद खराब कर रहा है। और देखो सिंपल सी बात है सर, मान लो मैं हूं, अब हर बंदा तो मैंने आपको पहले बोला टीचिंग एक बिजनेस है, हर बंदा व्यूज खरीद रहा है, हर बंदा लाइक्स खरीद रहा है, सामने वाले को पता नहीं लग रहा क्या चल रहा है। उसको लग रहा है भाई यहाँ 2000 बंदा बैठा है, यहां बैठ जाता हूं, 10 कमेंट है उसके, 2000 बंदा कहां से हो गया जी। तो ये छोड़ो, ओवर एक्सेस चल रहा है जी। चलो वापिस आओ। तो ये चीजें थोड़ा मेरे को लगता है, मैं जब टीचिंग लाइन के अंदर आया तो टीचिंग लाइन उस टाइम एक अलग थी। आजकल टीचिंग लाइन भाई साहब, टीचिंग लाइन भी वही पॉलिटिक्स हर चीज के अंदर घुस जाती है, ठीक है। तो टीचिंग लाइन के अंदर भी घुस जाए, बट मैं भगवान का मतलब शुक्र गुड़ता हूँ, अपना मस्ती में चलते रहो यार। जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ा रहे हैं, जब तक भगवान ने कह दिया कि चल ठीक है विवेक बहुत है तो बहुत है। हम अपनी मस्ती में कल भी मस्त थे, आज भी मस्त है जी। सिंपल सी बात है, हमें तो जब तक भगवान देता रहेगा हम काम करते रहेंगे, सिंपल सी बात है जी, ठीक है। चलो, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बोला कि जो आदमी जैसे कर्म करेगा वो उस आदमी को वैसे फल मिलेंगे। यही बोला था कि अगर मान लो मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे फल अच्छे मिलेंगे, मेरे कर्म बुरे हैं तो मेरे को फिर बुरे फल मिलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर मैं बुरे कर्म कर रहा हूं तो मुझे बुरे फल मिलेंगे। सिंपल सा, यही तो कॉन्सेप्ट हुआ ना। बट आईटीसी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है भाई साहब, आईटीसी का कॉन्सेप्ट रिवर्स है। आईटीसी कहता है अगर तेरे सप्लायर के कर्म अच्छे होंगे तो रिसीवर को आईटीसी मिलेगा, और अगर तेरे सप्लायर के कर्म अच्छे नहीं होंगे तो रिसीवर को आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब भाई साहब मेरे कर्मों के बेस पर मुझे फल नहीं मिल रहा, मेरे सप्लायर के कर्मों के बेस पर रिसीवर को फल मिल रहा है। ये आईटीसी का कॉन्सेप्ट है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे अच्छे फल मिलेंगे, मैं बुरे कर्म करूंगा तो मुझे बुरे फल मिलेंगे। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है।
बट आईटीसी कहता है जो मर्जी लिखो भैया, वो तुम्हारे ग्रंथों में लिखा होगा, वो प्रैक्टिकल लाइफ में चलता होगा। हमारे ग्रंथों में हमारे ग्रंथ अलग है। हमारा ग्रंथ ये है, अगर सप्लायर सही है तो रिसीवर का आईटीसी बनता है, अगर सप्लायर सही नहीं है रिसीवर का आईटीसी नहीं बनता। अगर सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दिया, रिसीवर आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगर उसने इनवॉइस अपलोड नहीं किया जीएसटीआर 1 में और उसका तुम्हारे 2B में नहीं आया, तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर सप्लायर ने जीएसटी पे नहीं किया, तुम्हारा जीएसटी हमारे पास नहीं पहुंचा, तुम आईटीसी क्लेम नहीं करोगे। और अगर तुमने क्लेम कर लिया, यू हैव टू रिवर्स योर आईटीसी। अब बताओ, उसके कर्म खराब है, फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। गवर्नमेंट कह रही सॉरी, हम नहीं कुछ कर सकते, ये तुम देखो भाई। आपस में लड़ो मरो कुछ भी करो, हम इस क्लेश से बाहर हो चुके हैं। तो हम इस क्लेश से बाहर हो चुके हैं, हमें इस क्लेश से बाहर करो भाई, हमें इस दुनिया से बाहर करो। यहां पे सप्लायर के कर्मों पे, सप्लायर के कर्मों के ऊपर रिसीवर का आईटीसी डिपेंड करता है, बस ये पर ध्यान दो। तो आईटीसी का भी एक अलग ग्रंथ है, ये नहीं फॉलो करता गीता को, आईटीसी नहीं फॉलो करता गीता रामायण नहीं फॉलो करता, इसके अपने अलग ग्रंथ हैं। ये कहता है भाई सप्लायर तू बता तू क्या, हाँ तूने इनवॉइस अपलोड किया जीएसटीआर 1, 2B में कम्युनिकेट हो गया, पेमेंट तूने कर दी है, हाँ तो उसका आईटीसी मिलेगा। और अगर तूने कोई गलती कर दी है ना, तो बेटे तेरे चक्कर में ना रिसीवर का आईटीसी मारा जाएगा। कई बार ऐसा होता था ना कि छोटे भाई के चक्कर में बड़े भाई को रैप्टा पड़ रहा है, घर में कुछ भी हो जाए, तू तो बड़ा है, तू तो देख सकता है, या तू भी पागल बन गया है इसके साथ मिलके। छोटा भाई मजे लूट रहा होता है, हाँ मम्मी थोड़ा सा और डांटो मम्मी, बेटे तू तो इतना लंबा झोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, बेटे तू तो कुछ देख ले, तू भी बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करता है बेटे। हर बार बड़े भाई को डांट पड़नी ही पड़नी थी। बड़ा पिस्ता कौन था, पिस्ता तो बड़ा भाई, छोटा भाई तो फुल मजे लूट रहा होता है। क्या मेरी बात समझ? बच्चा कह रहा है कलयुग है। हाँ तो है ही कलयुग भाई, दिमाग खराब होता है कई बार तो इतना ज्यादा यार, ऐसे ही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भैया भगवान जितना देना है उतना देना, कि कभी अहंकार वहंकार में ना हो। मतलब जब अहंकार हो तो अपने आप नीचे गिरा देना मेरे को। भाई अहंकार होना भी किस चीज का चाहिए यार। ठीक है भगवान ने सीए बना दिया, ठीक है कोई अच्छे कर्म होंगे, पेरेंट्स की ब्लेसिंग थी, सबकी मेहनत थी, बन गए सीए। ठीक है दुनिया बन रही है सीए, हमने कौन सा तीर तोड़ दी है, चल रहे हैं अपनी राह में, बस अपने चलते जा रहे हैं जी, और क्या।